अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने नमाज ईद इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह में कायम मस्जिद में अदा की। दिफाई बजट में कटौती रजाकाराना तौर पर की गई है, DGI-SPR। पंजाब भर की जेलों से मामूली जराइम में मुलव्विस 798 कैदी रिहा। डैम फंड में 10.5 अरब रुपए जमा हो गए, स्टेट बैंक। हुआवे के खिलाफ लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और झूठे हैं, कनाडा में तैनात चीनी सफीर। अल्बर्टा में कार्बन टैक्स का खात्मा। टोरंटो में 6 साला बच्चा हादसे के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल। ओटावा लाइट रेल सिस्टम की तकमील मुसलसल ताखीर का शिकार। अमरीकी सदर का दौरे बरतानिया, अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहिरे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। तफसीलात के मुताबिक मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जिसमें मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। इस्लामाबाद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहाँ सियासी और समाजी शख्सियात, इस्लामी ममालिक के सुफरा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा पोलो ग्राउंड में हुआ, जहां गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ईद उल फितर के मौके पर शहर कायद की बड़ी मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों के बाहर पुलिस के अलावा रेंजर्स अहलकारों ने भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए। अहम ईदगाहों पर नमाजियों के लिए वॉक थ्रू गेट लगाए गए थे। अवामी मकामात, तफरीह गाहों और पार्कों के बाहर भी पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए शहरी मोहम्मद अली का कहना था कि हम लोगों को पैगाम देते हैं कि मिलकर रहें और मोहब्बत को फरोग दें। कमरी कैलेंडर के बजाय उलमाए कराम की बात पर अमल किया जाए। हम लोगों को पैगाम देंगे कि आपस में भाईचारे में मिलकर रहें, आपस में मोहब्बत करें, ये जो रंजिशें हैं वो ख़त्म करें। और इसके अलावा जो ये कमरी कैलेंडर वाकई वज़ीर ने निकाला है, ये ख़त्म होना चाहिए। जो उलमाए कराम कहते हैं उस पर अमल होना चाहिए। शम्सुल आरिफीन का कहना था कि ईद उल फितर की नमाज के मौके पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात थे। हमने महफूज माहौल में ईद अदा की। ईद उल फितर की नमाज पढ़ने जना पार्क गए थे, या सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत ही ज़बरदस्त था। हमें कोई किसी किस्म का खौफ, डर वगैरह हमने महसूस नहीं किया। ओवरऑल सिक्योरिटी का इंतजाम बड़ा ही ज़बरदस्त था। मोहम्मद खुर्रम का कहना था कि हमें ईद की खुशियों में सबको शामिल करना चाहिए। आज बहुत ही मुबारक दिन है, ईद उल फितर का दिन है। हम सबको ये खुशियाँ बांट के चलनी चाहिए। अपने साथ गरीब गुरबाओं को लेकर साथ चलना चाहिए, हमें यतीम मिस्किनों को साथ लेके चलना चाहिए और इस मुबारक दिन को हमें बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नमाज ईद इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश गाह में कायम मस्जिद में अदा की। नमाज ईद के बाद वज़ीर आज़म शहरियों में घुल मिल गए और लोगों से ईद मिली। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नमाज ईद इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश गाह में कायम मस्जिद में अदा की। बनीगाला सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और सिक्योरिटी स्टाफ ने भी वज़ीर आज़म के हमराह नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद वज़ीर आज़म ने मुलाजमीन और सिक्योरिटी स्टाफ से ईद मिली और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहरियों में भी घुल मिल गए और लोगों से ईद मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उनका कहना है कि वो ईद उल फितर के मुबारक मौके पर तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें खुशियों भरा दिन अता किया। ईद उल फितर का मकसद मुसलमानों में इत्तेहाद, अखुवत, भाईचारा, इसार और सखावत जैसे जज्बे को फरोग देना है। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि खतरात से निमटने की भरपूर सलाहियत बरकरार रखेंगे। दिफाई बजट में कटौती रजाकाराना तौर पर की गई है।
मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि खतरात से निमटने की भरपूर सलाहियत बरकरार रखेंगे। दिफाई बजट में कटौती रजाकाराना तौर पर की गई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में कहा है कि बजट में कटौती के बावजूद किसी सूरत दिफाई और सिक्योरिटी मामलात मुतासिर नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि तीनों मुसल्लह अफवाज दाखिली इक़दामात के जरिए बजट कटौती को यकीनी बनाएंगी। कबायली इलाकों और बलोचिस्तान में तरक्याती काम बहुत जरूरी हैं। ख्याल रहे कि पाक फौज ने ईद उल फित्र के मौके पर कौम को खुशखबरी सुनाते हुए मईशत की बेहतरी के लिए दिफाई बजट में इजाफा न लेने का फैसला किया है। यह बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में बताई। उन्होंने कहा कि पाक फौज के इस रज़ाकाराना इक़दाम को सराहता हूँ। मज़कूरा फैसला हकीकी कौमी इदारे की हुब्बुल वतनी का आकाश और अहसन इक़दाम है। पाक फौज ने सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद दिफाई अखराजात के बजट में कटौती मुल्क की मुआशी मुश्किलात की वजह से की। कुछ बात करेंगे पंजाब भर की जेलों से मामूली जराइम में मुलविस 798 कैदी रिहा कर दिए गए। रिहा किए जाने वाले कैदियों के जुर्माना और दीद के लिए 23 करोड़ रुपए की अदायगी हुकूमत की जानिब से की गई। 4 करोड़ की रकम मुख्तलिफ मुखय्यर शख्सियात की जानिब से अदा की गई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की जेलों से मामूली जराइम में मुलविस 798 कैदी रिहा कर दिए गए। रिहा किए जाने वाले कैदियों के जुर्माना और दीद के लिए 23 करोड़ रुपए की अदायगी हुकूमत की जानिब से की गई। 4 करोड़ की रकम मुख्तलिफ मुखिर शख्सियात की जानिब से अदा की गई। पंजाब हुकूमत की तरफ से रिहाई पाने वाले कैदियों को फीकस 1000 रुपए और एक सूट का तोहफा दिया गया। ये रिहाई वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से खुसूसी तोहफा है। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का कहना है कि रिहाई पाने वाले कैदी जराइम से तौबा करके माशरे में मुस्बत जिंदगी गुजारेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए गए डैम फंड में 10.5 अरब रुपए जमा हो गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए गए डैम फंड में 10.5 अरब रुपए जमा हो गए हैं। दयामर भाषा और मोहम्मद डैम के लिए बनाए गए डैम फंड में अंदरूनी मुल्क से तकरीबन 9 अरब रुपए जमा हुए, जबकि बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने तकरीबन 1.5 अरब रुपए डैम्स के लिए भेजे। स्टेट बैंक का कहना है कि दयामर भाषा और मोहम्मद डैम का तखमीना 1450 अरब रुपए है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।